Hello students. So today we will learn about exterior angle property of a triangle. But before that we will learn about the exterior angles of a triangle. तो देखिए ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं. सपोज आपके पास एक ट्राइंगल है. दिस इज ट्राइंगल ए बी एंड सी. तो ये जो यहाँ थ्री एंगल्स हैं ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं ट्राइंगल के, क्योंकि ये ट्राइंगल के क्या है, अंदर हैं. दैट्स व्हाई दे आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल. नाउ जब हम क्या करेंगे, इसकी सारी साइड्स को एक्सटेंड करेंगे. फर्स्ट साइड क्या है इसकी, ए बी. तो ये जो आपके पास नया एंगल बनेगा, राइट, ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा. सेम एज इट इज अगर हम क्या करें, बी सी साइड को एक्सटेंड करें तो ये भी क्या हो जाएगा, एक एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा. और ऐसे ही अगर हम ए को एक्सटेंड करते हैं, ये सॉरी सी ए साइड को एक्सटेंड करते हैं, देन यहाँ पर क्या बनेगा, एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा, राइट. तो ये एक्सटीरियर एंगल क्या है, बी का एक्सटीरियर एंगल है. दिस इज सी, exterior angle of C, and this is exterior angle of A, right? And the sum of exterior and interior angle is always 180, क्योंकि दोनों क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं. That's why the sum of exterior and interior angle will be 180, right? अब देखिए ये एंगल सम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है. सपोज देखिए आपके पास ये ट्राइंगल है, राइट, और हम कह लेते हैं ये है आपके पास A एंड दिस इज B. और यहाँ पर हमने क्या करा है, BC साइड को एक्सटेंड किया है, तो हमारे पास ये आ गया एक्सटीरियर ऑफ एंगल C, राइट. अब देखिए जो अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है कि जो ये एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल C, ये किसके इक्वल होगा, इसके अपोजिट में जो दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं उनके सम के इक्वल. तो देखिए सी के अपोजिट में कौन से इंटीरियर एंगल्स हैं, ए एंड बी, यानी कि द वैल्यू ऑफ दिस एंगल विल बी द सम ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी, राइट. सपोज दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 70 डिग्री, राइट. हमें गिवन है कि ए कितना है, 60 डिग्री है, और बी कितना है, 70 डिग्री. देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सटीरियर एंगल विल बी देयर सम, मींस 60 प्लस 70 दैट विल बी 130 डिग्री, राइट. तो इस तरह से सो ये है हमारी क्या, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, दैट द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, राइट. तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के क्या होगा, इक्वल होगा, राइट. तो अब हम इस प्रॉपर्टी का क्या करेंगे, क्वेश्चंस में यूज करेंगे. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें ये फिगर गिवन है, ये हमारे पास ट्राइंगल है ए बी एंड सी. दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. यहाँ बी पर क्या है, राइट एंगल है, एंड द एंगल सी इज एक्स, एंड दिस एक्सटीरियर एंगल इज गिवन. दिस एक्सटीरियर एंगल इज ऑफ 165 डिग्री, और ये पॉइंट है हमारे पास डी, राइट. एंड हेयर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स. तो देखिए यहाँ जो हमारे पास ये एक्सटीरियर एंगल है ये किसके इक्वल होगा, इसके अपोजिट में जो दोनों एंगल हैं उनके सम के इक्वल, मींस दिस एंगल एंड दिस एंगल, राइट, इन दोनों के सम के इक्वल होगा कौन सा, ये 165 डिग्री बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. सो वी कैन राइट दैट बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या आ जाएगा हमारे पास, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, राइट. ये इन दोनों एंगल्स का सम जो होगा वो इस एक्सटीरियर एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा. देखिए ए बी सी की वैल्यू वी नो ऑलरेडी, दैट इज ऑफ 90 डिग्री, एंड एंगल ए सी बी इज एक्स, एंड एंगल डी ए सी इज 165, और आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो द वैल्यू ऑफ x विल बी 165 डिग्री माइनस 90 डिग्री. सो आप 165 में से 90 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 माइनस 0 5, एंड 16 माइनस 9 विल बी 7. सो दिस एंगल विल बी ऑफ 75 डिग्री, मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज 75 डिग्री. तो इस तरह से हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का क्वेश्चंस में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, राइट.
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको फिगर गिवन है। कुछ इस टाइप का फिगर गिवन है। यहाँ हमें ये ट्राइंगल गिवन है ए बी सी। दिस ट्राइंगल इज ए बी सी एंड हेयर बी इज वाई, ए इज एक्स एंड angle C is also given, that is 20 degree, and this exterior angle is given, that is of 70 degree, right? और यहाँ हमें क्या करनी है, x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सिंपल है, 70 किसके इक्वल होगा, इसके अपोजिट में जो क्या है, दो इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ इसके ए के अपोजिट में जो ए पर एक्सटीरियर एंगल बन रहा है उसके अपोजिट में क्या है, कौन कौन से एंगल है, एंगल बी है और एंगल सी है। So by exterior angle property we can write, by exterior angle property we can write that angle ABC plus angle ACB is equal to angle, this point is D here, angle DAC, right? तो देखिए ABC कितना है यहाँ पर, Y है, ACB कितना है 20 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो गिवन 70 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ y विल बी 70 माइनस 20, राइट? सो द वैल्यू ऑफ y विल बी 50 डिग्री, राइट? सो नाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए ये x क्या है, इंटीरियर एंगल, और 70 क्या है, एक्सटीरियर एंगल। सो देयर सम विल बी 180। सो वी कैन राइट एंगल BAC plus angle DAC equal to 180 degree by linear pair, right? By linear pair दोनों का सम कितना होगा, 180. So that's why angle BAC is x and DAC is 70 degree equal to 180 degree. So the value of x will be 180 degree minus 70 degree. That will be 110 डिग्री। सो वैल्यू क्या हो जाएगी x की, 110 डिग्री, राइट? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, an exterior angle of a triangle measures 120 degree and its interior opposite angles are in the ratio 7:5. Find the angles of the triangle, right? तो एक ट्राइंगल है, इसमें आपको फिगर गिवन नहीं है तो आपको खुद बनानी है फिगर। उन्होंने बोला एक ट्राइंगल है जिसमें जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री है, और जो इसके अपोजिट में एंगल्स हैं वो किस रेशो में है, 7:5 में। तो रेशो में गिवन है, सो वी विल राइट 7x और 5x, राइट? तो हम उसको कंसीडर कर लेंगे कि वो दोनों अपोजिट एंगल्स क्या हैं, एक 7x है और एक क्या है, 5x है। तो हमें ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, देखिए ये एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो वी कैन राइट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट लेट 7x and 5x be the measure of opposite interior angles, right? So क्या आ जाएगा हमारे पास, 7x plus 5x is equal to 180 डिग्री। यहाँ हम लिख सकते हैं बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, राइट? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से क्या आएगा, सॉरी 180 नहीं, कितना आएगा हमारे पास, 120, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल इज 120 डिग्री। So 7x and 5x will be 12x equal to 120 degree. That means x equal to 120 upon 12 means 10 degree. So हमारे पास x की वैल्यू आ गई है कितनी,
10 डिग्री, राइट। x की वैल्यू 10 डिग्री आ गई है, ये एंगल कितना है 5x, दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई 10 दैट विल बी 50 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 10 विल बी 70 डिग्री। और देखिए थर्ड एंगल हमारे पास कैसे आएगा, या तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हो, या फिर इन दोनों का सम क्या होगा, एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल सम का सम कितना होता है 180 बाय लीनियर पेयर। तो जिस तरह से पहले क्वेश्चन में निकाला था वैसे ही हम ये थर्ड एंगल भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएंगे, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स आ जाएंगे, राइट। नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये फिगर गिवन है आपको कुछ इस टाइप से। ये देखिए हमें ये ट्राइंगल गिवन है ए बी सी एंड दिस इज डी एंड दिस पॉइंट इज। तो यहाँ हमें एंगल बी की वैल्यू पता है कितनी है 30 डिग्री, दिस एंगल इज एक्स एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री एंड दिस एंगल इज 50 डिग्री, राइट, यस, एंड दिस वन इज वाई, राइट। और हमें यहाँ पर क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये बहुत इजी है, क्या है, एक्स जो है वो ए बी सी ट्राइंगल के लिए क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। ये है ए बी सी ट्राइंगल, इसमें बी सी को एक्सटेंड कर दिया डी तक, तो एक्स क्या बन गया हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल। देन दिस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो इसके अपोजिट में इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, 50 और 30, ये दोनों, ये क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगी बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब देखिए अगर हम पूरा ट्राइंगल देखें ए बी और डी, और इसमें हमने बी ए को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, तो ये वाई एंगल जो है ये एक्सटीरियर एंगल है किसके लिए, ए बी डी ट्राइंगल के, राइट। तो इसका जो इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, इसके अपोजिट में जो दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं उसके सम के इक्वल। तो देखिए ए के अपोजिट में बी और डी हैं, राइट, तो बी और डी के सम के इक्वल क्या हो जाएगी, वाई की वैल्यू बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो सिंपल है, पहले हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या आ जाएगा हमारे पास, एंगल ए सी डी विल बी इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी, राइट। तो ए सी डी कितना है हमारे पास, एक्स, तो द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 50 प्लस 30, राइट, तो एक्स इक्वल टू 80 डिग्री, राइट। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है कितनी, 80 डिग्री। सेम एज इट इज अब किस ट्राइंगल में देखेंगे, ए बी डी में, राइट। तो हमारे पास आ जाएगा अगेन बाय ए एस पी, ओ सॉरी ए एस पी नहीं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यहां लिख देंगे हम, मेंशन कर देंगे इन ट्राइंगल ए बी डी, क्या आ जाएगा हमारे पास, y, वैल्यू ऑफ y विल बी इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो y की वैल्यू किसके, 30 और 45 के सम के इक्वल हो जाएगी, 30 प्लस 45 दैट विल बी 75 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 80 डिग्री और y की वैल्यू कितनी आ गई है, 75 डिग्री। तो इस तरह से हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे टू फाइंड आउट द मिसिंग angles of a triangle, right? So this is all for today. Thank you.